हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 10 में। तो बेटा हम लोग लगभग हाफ पार्ट पढ़ चुके हैं। हाफ पार्ट कैसे पढ़ लिया सर? हाफ पार्ट बोले तो रिफ्लेक्शन के हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने दो प्रकार की रिफ्लेक्शन पढ़े, प्लेन सरफेस पे भी पढ़ा और स्फेरिकल सरफेस पे भी पढ़ा। प्लेन के अंदर प्लेन मिरर आते हैं, स्फेरिकल में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसमें स्फेरिकल मिरर्स आते हैं। उसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो पार्ट होते हैं। उसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, जस्ट लाइक फोकल लेंथ बताई, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताई, अलग अलग केस बताए, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने कहानी समझाई आपको। सारे के सारे केस मैंने एक डायग्राम में समझा दिया। इवन लास्ट लेक्चर के अंदर तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम के अंदर ही सारे केस कर लिए थे, सारे केस कंसिडर कर लिए थे। बेटा एक्चुअली क्या होता है, इसी प्रकार की सारी चीजें जो है वो हम लोगों को ऑप्टिकल लेंस लेंस के अंदर भी दिखाई देंगी। जो हम लोग आगे लेंस पढ़ेंगे ना, थिन लेंस, उसमें भी सेम टाइम की चीजें, सेम टाइप की ही चीजें होंगी। तो उसको हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे मिरर को में जितना डिटेल में पढ़ रहे हैं उतना ही हम लोगों को जल्दी जल्दी वहां पे पढ़ने का मौका मिल जाएगा जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे। हाई मेरी बात समझो, सेम टाइम की चीजें होगी, सेम टाइप की, गलती से टाइम बोल दिया, सेम टाइप की चीजें होगी वहां पे। तो आप लोगों के लिए काफी इजी हो जाएगा उस चीज को समझना, अगर आप लोगों ने मिरर को बहुत ही ढंग से और मतलब आराम से समझ लिया। तो आई मेरी बात समझ में? तो बेटा मिरर के अंदर मैं अब एक और चीज यहाँ पे लेने वाला हूँ, ये कि ये सेम चीज दोबारा हम लोग लेंस में पढ़ेंगे। छोटा सा फर्क होगा, लेकिन हल्का सा फर्क होगा, लेकिन लगभग लगभग सेम होगा। इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स बहुत ही शानदार, वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स। इसको मैं आपको सीधे एक एग्जांपल से बताता हूं, इसलिए ध्यान समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास में मिरर है। क्या है हमारे पास में? मिरर है। पतले पेट वाला मिरर है, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। वाह सर, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। इस मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है। भाई साहब बातें बार बार वैसी ही होंगी, कैलकुलेशंस में बहुत टफ नहीं दूंगा आपको, मैं सिंपल कैलकुलेशन तक ही रखूंगा ताकि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो कैलकुलेशंस में। आपको क्या समझना है? कॉन्सेप्ट। तो मान लीजिए कि भैया यहां पर ऑब्जेक्ट था और ये जो ऑब्जेक्ट था वो यहां रखा हुआ था इस समय। वाह सर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी वो थी 30 सेंटीमीटर। वाह सर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर पे था, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे था, और ऑब्जेक्ट की जो रफ्तार है, जो मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो दे रखी है हमें 2 mm पर सेकेंड। किसकी तरफ? टुवर्ड्स द कॉनकेव मिरर। अच्छा भाई, अब यहां से क्या हो रहा है भाई, ये कॉनकेव मिरर जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहा है। कितनी रफ्तार से? वो कर रहा है 4 mm पर सेकेंड से। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये सारी चीजें हो चुकी हैं, हम लोग समझ चुके हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो डायरेक्शन लेते हैं वो अपन कैसे लेते हैं, कि भैया यहाँ से आप रे निकालिए, ये यूजफुल रे इधर की तरफ जाएगी, तो इस तरफ हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। अब सारे आइटम आप एक काम कीजिए, फटाफट फटाफट लिख लीजिए। सबसे पहले मैंने लिखा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो वो कितनी है? -30 सेंटीमीटर। अरे सही है ना? फिर क्या लिखा मैंने? फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर। पहले सबको लिख ले, काफी आसानी रहेगी तुम्हें समझने में। अब बात क्या है? अब बात है साहब ऑब्जेक्ट की रफ्तार, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितनी है साहब? तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 mm पर सेकेंड। गेटिंग माय पॉइंट? इसी प्रकार से वेलोसिटी ऑफ, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ मिरर की। ये कितनी है? वेलोसिटी ऑफ जो मिरर है वो कितनी दे रखी है हम लोगों को? देखो, इस तरफ पॉजिटिव होगी तो लेफ्ट में आ रहा है तो नेगेटिव होगी, तो लिख दीजिए यहाँ पे -4 mm पर सेकेंड। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑब्जेक्ट की रफ्तार हो गई, मिरर की रफ्तार हो गई, फोकल लेंथ हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई। हम लोगों को यहाँ सब कुछ पता चल चुका है। अब क्या निकालना है? इमेज की रफ्तार यहाँ निकालनी है। तो सवाल में लिख देता हूं यहाँ पे, फाइंड velocity of image with respect to ground as well as mirror। आपको इमेज की रफ्तार निकालनी है ग्राउंड के और मिरर के दोनों के रेस्पेक्ट में।
सर आपने तो सारे आइटम लिख के दे दिया, अब शुरू कैसे करें? बेटा सबसे पहले क्या होता है ना, इमेज डिस्टेंस निकाल के बैठ जाओ, कम से कम कुछ तो निकालें। हाँ सर सही बात है, तो कम से कम इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जो जो दिख रहा है मुझसे वो तो निकालें। तो साहब v होता है u इंटू एफ उफ डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। तो भैया u कितना हो जाएगा? u हो जाएगा -30, है ना, याद रखना इसको। f हो जाएगा -20 डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। भाई साहब u कितना होता है? -30 प्लस 20। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये -30 -20 -30 प्लस 20, तो इसको सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा? -30 -20 दोनों मिला के हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा -10, काटा पीटी कर देंगे बचेगा -60। सर लास्ट लेक्चर में भी आपने कम से कम 4 बार ये करवाया था। बिल्कुल बेटा यही करवाया था, सेम डेटा था, सेम कॉन्केव मिरर था, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 थी। मेरी तरफ से देख के सीधा 60 लिखना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं, करा जो करा अपन लोगों ने, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, खेल तो अब शुरू होगा। ये तो आगे भैया ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब काम है हम लोगों को क्या कि वेलोसिटी निकालना। तो देख वेलोसिटी कैसे निकालते हैं पहले समझते हैं। मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ आपको ताकि जगह कम ना पड़े वहाँ पे। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये समझ आता है कि ये क्या है? दिस इज द मिरर फॉर्मूला। गेटिंग माई पॉइंट? ये मिरर फॉर्मूला है। ओके सर, तो बेटा अगर ये मिरर फॉर्मूला है तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। सर डिफरेंशिएट कर दीजिए, हाँ 1/v को डिफरेंट, v क्या है? v डिस्टेंस, वो वेलोसिटी नहीं है। अरे v क्या है भैया? यहाँ पे v इमेज डिस्टेंस है, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको इनिशियल और फाइनल रफ्तार मत लिख देना, पागल हो जाओगे वरना। बच्चे जल्दबाजी में ये गलती करते हैं, ओए अपने को है ना वेलोसिटी की बात करेंगे सीधा उस फॉर्मूले में डाल देंगे, पागल हो क्या? अभी भैया इमेज डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ है। आई मेरी बात समझ में? तो फोकल लेंथ वो दे रखी है आपको, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज इमेज डिस्टेंस। डिफरेंशिएट कीजिए। सर उससे क्या मिलेगा देखते हैं अभी, वो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा v का डिफरेंशिएशन होता है 1/v², वो भी माइनस लगा के, और फिर v का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में होता है dv/dt। अगर आपको नहीं भी आता तो आप लोग रट लीजिएगा कम से कम इसको, तो मैं बता रहा हूं एक बार सुन लीजिए अगर आपको आता है डिफरेंशिएशन तो। वैसे तो आना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिफरेंट बहुत बेसिक चीज है, मतलब यार बिल्कुल लल्लू चीज है ये तो। du/dt इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएशन कैसे हुआ नहीं समझ में आता मुझसे बाहर आके पूछिए, लेकिन करिए जरूर। u की पावर -1 है, डिफरेंशिएट करेंगे -1 बाहर आएगा, u की पावर -2 बन जाएगा, तो बन जाएगा 1/u²। और u का डिफरेंशिएशन होता है du/dt। अरे समझ में आ रहा है ना? तो भैया इसको उठा के उधर ले जाओ। अब क्या बचेगा सर? dv/dt इक्वल्स टू, सर ये बन जाएगा बेटा, यहां पे क्या आएगा? ये प्लस में हो जाएगा, तो 1/u² du/dt। बेटा सीधा फॉर्मूला लिखूंगा, रुक जा एक मिनट, पहले सुन ले कैसे हो रहा है। इसको उधर ले जाओ ऊपर की तरफ, तो कितना आएगा? dv/dt इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v²/u² du/dt। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इन मिरर्स। सर ये फॉर्मूला है? हाँ, लेकिन इसको यूज कैसे करेंगे समझाता हूं। भाई dv/dt क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बेटा इमेज की डिस्टेंस कहां से होती है? मिरर से। लेकिन अगर मिरर खुद मूव कर रहा हो तो हाँ भाई इमेज डिस्टेंस भी बदलेगी। तो बात क्या है? दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। भाई साहब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होती है? वेलोसिटी। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। आई मेरी बात समझ में? इज इक्वल्स टू -v²/u², और ये आगे क्या लिखा हुआ है? दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज। इसका मतलब दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा ये फॉर्मूला है जो आपको रट के रखना है, आपको ये फॉर्मूला अपने जहन में बसा लेना है, इसको कभी जीवन में नहीं भूलना। मैं आपको ये डेरिवेशन इसलिए बताया, डिफरेंशिएशन करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि फॉर्मूले इतने ना रटने पड़े तो ही अच्छा है, वरना एग्जाम में भूल जाओगे,
ज्यादा फॉर्मूले होंगे भूल जाओगे, आज नहीं तो कल पक्का भूल जाओगे, फिर रोगे सर फिजिक्स टफ लगती है। अरे फिजिक्स टफ नहीं होती, दो स्टेप ज्यादा कर लेंगे फिजिक्स आसान हो जाएगी। मेरे को ये याद हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये पता है और इसका डिफरेंशिएशन आता है, इसीलिए मेरे लिए ये निकालना बहुत आसान है। आई मेरी बात समझ में? ये याद हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो रट लो, बसा लो इसको अपने अंदर, और नहीं तो डिफरेंशिएशन करना तो कम से कम सीख लो, इसको डिफरेंशिएट करोगे सीधा आंसर मिलेगा। आई मेरी बात समझ? क्योंकि पैटर्न सेम रहेंगे ऑप्टिक्स के अंदर, आगे भी आएंगे ऐसे फॉर्मूले, उसमें भी सेम चीज करनी है, सेम डिफरेंशिएट करना है, वहां माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, बस कोई फर्क नहीं आएगा। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अरे गेटिंग माई पॉइंट? इसको उठाओ और यहां यूज करते हैं। सर यहां पे कैसे यूज करेंगे देखते हैं बेटा, ध्यान समझिएगा अभी। यहां पे क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ, हम लोगों को देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो क्या होता है वो होता है वी आई माइनस वी एम इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। बेटा वी क्या है, इमेज डिस्टेंस विच इज माइनस 60, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज माइनस 30। अरे समझ में आ रहा है ना? और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, बेटा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वेक्टर फॉर्म माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन वेक्टर फॉर्म। कुछ नहीं करना रे, ये तो मैंने तुझे इतना डेरिवेशन कराया, वरना सीधा फॉर्मूला पटा क्या, सीधा आंसर निकाल। वी आई माइनस वी एम, वी आई क्या है निकालना है साहब, तो निकाल लो। वी आई माइनस वी एम कितना है, -4, तो फिर से माइनस डाल, तो ये हो जाएगा बेटा, इसको उड़ा दो, 0 से 0 को, माइनस से माइनस को, 3 से 6 को, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो लिख दो -4 ब्रैकेट में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की रफ्तार 2 है, तो लिख दे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2, एक माइनस इसका लगा और एक मिरर का -4, खत्म। समझ में आ रहा है ना? सोल्व करा कितना आया, 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 4 इस 6 इंटू 4 24, तो बेटा ये आएगा -24 इक्वल्स टू वी आई, और ये इधर चला जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +4 हो जाएगा, और +4 इधर जाके क्या बन जाएगा, -4। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया, ये हो जाएगा -28 mm पर सेकेंड। गेटिंग माई पॉइंट? 28 mm पर सेकेंड, मतलब माइनस बोले तो इस तरफ, समझ में आ रहा है ना? और इसकी रफ्तार -28 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अरे समझ में आ रहा है ना भैया, पक्का ना? तो ये हम लोगों को इस फॉर्मूले से निकाल के रखना है। अब देख मेरी बात समझ, यहां पे पूछा क्या था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो निकाल चुके हैं, विद रिस्पेक्ट टू मिरर कैसे निकालेंगे बेटा? ये पूरे का पूरा जो वैल्यू है ये विद रिस्पेक्ट टू मिरर ही है, वी आई माइनस वी एम, क्योंकि वी आई एम आया ना, व्हाट इज वी आई एम, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इधर आ रही है 4 और 2 6 6 चौक 24, -24, तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर है -24, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है -28। समझ में आ रहा है? दिस इज द आंसर। अबे आ रहा है ना भैया? इसको नोट डाउन करना है भैया आपको। अभी अपन बहुत सारे सवाल करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, तुम्हें एकदम इजी हो जाएगा। पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक आंसर निकालने का नहीं है, ज्यादा खुश मत होइए, शॉर्ट ट्रिक सिर्फ समझने का है। क्या शॉर्ट ट्रिक है बताता हूँ, पर है इंटरेस्टिंग। याद है कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल वो दिया था, क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि भैया डायग्राम जहन में बसा लेना अपने, जो डायग्राम मैंने दिखाया था। याद कर उस डायग्राम में अगर कॉनकेव मिरर के अंदर अगर ऑब्जेक्ट, देखो फोकल लेंथ कहाँ आएगी बेटा, यहाँ पे इस केस के अंदर 20 पर, सही बात। ऑब्जेक्ट 30 पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा 40 पर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड दिस डायरेक्शन विद 22 mm पर सेकेंड। इससे ये पक्का हो गया कि जो इमेज है, याद है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में होती है और उधर जा रही होती है। अबे याद आया कुछ कुछ, पक्का ना?
तो भैया ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ जाएगा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, और उसी टाइम में ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस तक आना है तो इमेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी तक जाना है। तो कौन तेज चलेगा? इमेज। आई मेरी बात समझ, देख ले, तेज चल रही है। दूसरी बात कि ऑब्जेक्ट चलेगा राइट में तो इमेज चलेगी लेफ्ट में। देख ले, नेगेटिव इज रिप्रेजेंटिंग द लेफ्ट डायरेक्शन एज वेल। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं ना, कभी मान लीजिए कि 2 से बड़ी एक ही वैल्यू दे रखी हो, सिर्फ -28 और +28 भी दे रखी है, तो इसका मतलब माइनस पक्का होगा, ये सही है। जैसे मान लो 2 प्लस में 2 माइनस में, तो 2 प्लस वाले तो कट गए ऑप्शन सीधा देख कर ही, दोनों पक्का माइनस में होंगे। अब एक की वैल्यू दे रखी है -1 मीटर पर सेकंड, 1 mm पर सेकंड, एक दे रखा है -28 mm पर सेकंड, तो ऑब्वियस बात है आंसर इज -28। क्यों? क्योंकि -1 तो हो ही नहीं सकता, छोटी तो वो हो ही नहीं सकती इमेज की रफ्तार। तो ये शॉर्ट ट्रिक से भी हम समझ सकते हैं। तो बेटा इसके लिए पहले इसको चलाना जरूरी है, और इसको चलाने के लिए पहले डायग्राम रटना जरूरी है। डायग्राम रटा हुआ होगा, फॉर्मूला पता होगा। मैं तो फिर भी वही कहूंगा, देख फॉर्मूला तो मुझे तुम लोगों के चक्कर में बोलना पड़ता है, बाकी कॉन्सेप्चुअल मेन चीज है। फिर भी ठीक है, हम लोगों को एक्चुअली इसको यूज करना भी आना चाहिए, इसको यूज करना आता है तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा दिस इज द केस ऑफ वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। फटाफट से आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ जी, तो बेटा एक और केस हम लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर माइनस v² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। खत्म बात। सोच, इसको अगर हम प्लेन मिरर में इस्तेमाल करें तो बेटा याद है मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि प्लेन मिरर में ये ऑब्जेक्ट की रफ्तार है 4 मीटर पर सेकेंड, ये मिरर की रफ्तार है 2 मीटर पर सेकेंड। तो भाई साहब प्लेन मिरर में v बराबर u होता है। क्यों सर? दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। अबे प्लेन मिरर में तो बराबर होती है ना भैया, क्या सोच रहा है उसके अंदर? तो बराबर होगी, तो इस फॉर्मूले से भी क्या फॉर्मूला निकलेगा कि VIM इज इक्वल टू माइनस ऑफ VOM। इमेज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन केस ऑफ प्लेन मिरर। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसा प्लेन मिरर के केस में होता है, हम लोगों ने देखा हुआ भी है। तो इसका फॉर्मूला भी यहाँ से डिराइव हो जाता था, जैसे हमने प्लेन मिरर के अंदर किया था। यहाँ पे आई मेरी बात समझ में? स्फेरिकल मिरर में बस यहाँ पे -v/u का होल स्क्वायर लिखा होता है। तो फटाफट से स्फेरिकल मिरर के 1-2 सवाल करते हैं बेटा यहाँ पे, जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए फटाफट से, ये हमने एक वो लिया है, मिरर लिया है, फोकल लेंथ ले ली 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट ले लिया हम लोगों ने यहाँ पर, कहाँ कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है 2 mm पर सेकेंड से, मिरर भी इधर मूव कर रहा है 1 mm पर सेकेंड से। हाई मेरी बात समझे? फटाफट पहले सब कुछ लिख लो, क्या क्या लिखोगे, जो भी दे रखा है सब लिख लो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -20, फोकल लेंथ इज +20। अबे कॉन्वेक्स है ना, रट ले भैया, प्लस ही होता है उसका। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हो जाएगा? 2 mm। वेलोसिटी ऑफ मिरर वो भी राइट में ही है तो वो हो जाएगा 1 mm। अरे समझ में आ रहा है ना? तो अब करना क्या है साहब? कुछ भी नहीं करना भैया, सीधा वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले तो v निकाल, v आएगा इमेज डिस्टेंस, वो आते ही uf उफ अपॉन u माइनस f। आई मेरी बात समझ में? तो u कितना है? -20, f कितना है? +20, u कितना है? -20, f कितना है? +20। सोल्व करने पे आएगा -400 बटे -40 + 10 सेंटीमीटर। गेटिंग माई पॉइंट? बेटा फटाफट से इसको इस वाले फॉर्मूले में डाल दो। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज नहीं पता, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू -v²/u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। समझ में आ रहा है ना? तो भाई साहब इमेज की रफ्तार माइनस मिरर की रफ्तार 1 माइनस v कितना है? v 10, u कितना है? u -20 पुट कर दे का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये 2
माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर 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 1। अरे समझ में आ रहा है ना? तो भाई साहब सोल्व करना है, कुछ भी नहीं करना। अब कितना आएगा यहाँ पे, सोल्व कर देंगे यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4, तो जाएगा 1/4 इंटू 2 माइनस 1 इज 1, तो ये बन जाएगा -1/4, इधर जाएगा -1 +1 बन जाएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू -1/4 +1, तो आंसर इज 3/4 mm per second। गेटिंग माई पॉइंट? आंसर इज 3/4 mm per second। सिंपल, दोबारा फटाफट चेक कर ले, +10 आएगा कोई दिक्कत नहीं है, या +10 अपॉन -20 काटने पे 1/4 आ जाएगा, माइनस लगा देंगे उस पर आगे, दो में से एक गए तो 1 ही बचेगा, तो -1/4 इधर होगा, इसका 1 इधर आएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। 3/4 इज द आंसर। बहुत जल्दी बताया मैंने, लेकिन जल्दी बताने की ही चीज थी, इसके अंदर कोई खतरनाक चीज नहीं थी। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूं आपको। जल्दी से नोट डाउन कीजिए बेटा, मैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप इसको नोट डाउन करने के बाद सोल्व भी करिएगा, ठीक है? इसको सोल्व कीजिए फटाफट से, इमेज की रफ्तार निकालिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ जी, तो बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -15, फोकल लेंथ कितनी है, -10, v कितना हो जाएगा, उफ डिवाइडेड बाय u माइनस एफ, तो u कितना है -15, f है -10, -15 + 10, सॉल्व करने पे आएगा ऊपर माइनस माइनस प्लस, ऊपर हो जाएगा 150, वही पॉजिटिव में डिवाइडेड बाय -5 नीचे, बेटा सोल्व करने पे आएगा -30 सेंटीमीटर। अब सही है ना, -30 सेंटीमीटर, तो इमेज डिस्टेंस आ गई -30 सेंटीमीटर। फटाफट से आप बताइए वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ मिरर हो जाएगा, कितना दे रखा है हम लोगों को, वो 2 mm पर सेकेंड। भाई साहब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है -4 mm पर सेकेंड, अब इधर जा रहा है ना तो -4 लिखेंगे उसको, सही बात है ना? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज कितनी हो जाएगी भैया, पता नहीं, निकालनी है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना हो जाएगा 2 mm इक्वल्स टू माइनस v²/u², v कितना है -30, u कितना है -15 का होल स्क्वायर। अरे सही है ना? इधर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 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 -4, मिरर की कितनी है -2, सॉरी +2 है, तो माइनस लगा के एक +2 कर देंगे। बेटा सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज -2, माइनस से माइनस काट दो, 15 से 30 काट दो, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा -4 इंटू 4 2 6, तो जाएगा -6। सोल्व करने पे कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 24, और ये +2 इधर आके वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो जाएगी +26, तो आंसर इज 26 mm पर सेकेंड। अरे सही है ना, पक्का ना बेटा? इसमें भी यही हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है देखो, फोकस से फोकस 15 पे होगा, सॉरी फोकस 10 पे होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 पे होगा, तो ऑब्जेक्ट 15 पे है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कहां से कहां आएगी, इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, मतलब ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है तो इमेज इधर आएगी, तो प्लस में आएगी। इमेज तेजी से आएगी, देख तेजी से आ रही है 26 mm पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट जा रहा था मात्र 2 mm पर सेकेंड से। अरे समझ में आ रहा है ना? बट सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, तो ये अपन लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, अभी इसमें एक आध प्रैक्टिस सवालों करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चीज में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से।
हाँ भाई, तो अभी हम लोगों ने इस तरह के सवाल देखे। मैं आपको कुछ और सवाल दिखाता हूँ इसमें, बढ़िया वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स के अंदर ही। तो बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मिरर लेते हैं, देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल सवाल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपके सामने। हम लोगों ने यहाँ पे एक मिरर लिया है, मैं डेटा वही लूँगा इस बार, है ना, क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है, आपको सिखाने के लिए फ़ायदेमंद रहेगा डेटा। तो फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर एंड वी कैन कंसिडर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट इज हियर, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। गेटिंग माई पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो परपेंडिकुलरली ऊपर जा रहा है 2 mm पर सेकेंड से। कितने से? 2 mm पर सेकेंड से। तो बेटा यहाँ बच्चा लोग फटाफट से इसको देखेगा, बच्चा बोलेगा कि जो मिरर है वो रेस्ट पे है, मिरर कुछ भी नहीं कर रहा है। बच्चा फटाफट से फॉर्मूला लगाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, सॉरी, इज इक्वल टू -v स्क्वायर बाई u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये फॉर्मूला लगाएगा बच्चा फटाफट से, है ना, और ये यहाँ पे गलत साबित हो जाएगा। अबे नहीं है, सही है, पागल हो क्या, गलत है, गलत है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा भैया। तब वैलिड है जब लिख रहा हूं मैं, वैलिड ओनली इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। ये तभी वैलिड है जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा हो और वापस अलोंग ही आ रहा हो। ये फॉर्मूला वैलिड ही तब है, ये हम लोग यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ के लिए कुछ और होता है, उसको समझते हैं क्या होता है। वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज -v बाई यू। ये हम समझते हैं कि भैया ये हम लोगों ने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला समझा था। बेटा इसी को क्या कीजिए आप लोग, हाइट ऑफ इमेज को लिख दीजिए -v बाई यू इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट। बेटा आप क्या कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम लिख दोगे dhi बाई डी टी इज इक्वल टू -v बाई यू dho बाई डी टी। सर ये क्या है? बेटा ये है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हो तो उसके लिए वैलिड फॉर्मूला। सर ये कैसे? बेटा मेरी बात समझना, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब है कि इमेज जो है वो किस रेट से उसकी हाइट बदल रही है, एंड दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो किस रेट से बदल रही है। भाई अगर ऊपर जाएगा तो उसकी हाइट ही तो बदलेगी यार, पहले कम हाइट पे था, ज्यादा हाइट पे था। सही बात है कि नहीं है? तो व्हाट आई कैन राइट, मैं किसको क्या बोल सकता हूं भैया, मैं इसको बोल सकता हूं कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग y डायरेक्शन, ऊपर की तरफ, इज इक्वल टू -v बाई यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इमेज की रफ्तार y डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी? आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट -v को हम क्या कर सकते हैं बेटा, v कितना है? v आएगा बेटा यहाँ -60। हम जानते हैं u कितना आएगा, -30। ब्रैकेट में डाल दीजिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऊपर की डायरेक्शन 2 mm पर सेकेंड। आई मेरी बात समझ में? सोल्व करने पे आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट आई कैन गेट, यहां से माइनस उड़ा दूंगा, 60 से 30 कट जाएगा, तो रह जाएगा 2 × 2, ये हो जाएगा -4 mm पर सेकेंड। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी वेलोसिटी ऑफ इमेज इन डायरेक्शन y। इसका मतलब जो इमेज है वो -4 mm पर सेकेंड से दौड़ेगी। किधर दौड़ेगी? देखो पहली बात तो इमेज बनेगी कहाँ पे, बताता हूँ। इमेज जो बनेगी वो यहाँ कहीं बनेगी। आई मेरी बात समझ में? किधर बनेगी मतलब नीचे, इधर बनेगी, यहाँ पे इमेज होगी और नीचे की तरफ जारी होगी 4 mm पर सेकेंड से। अबे सही है ना? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा होगा, ऊपर, तो इमेज कहाँ जाएगी, नीचे। गेटिंग माय पॉइंट? और ज्यादा रफ्तार से जाएगी। अरे सही है ना भैया? तो ये हम लोगों ने इससे समझा है।
गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग फटाफट से इससे कर सकते हो। अगर परपेंडिकुलर की बात कर रहे हो तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, अगर वो अलोंग की बात कर रहे हो तो फिर हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो फटाफट से आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से। यहाँ पे मैं आपको आपके सामने एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेने वाला हूं, बहुत ही प्यारा। आप देखिए बेटा ध्यान से इसको, ये बहुत ही प्यारा, जबरदस्त, शानदार, जोरदार सवाल है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। देखिए इसको, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है बेटा, मैं फिर से डेटा सेम ले रहा हूं, 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर। आपको पता है कि इमेज डिस्टेंस यहाँ पे -30 आएगी, वो हम लोगों को ऑलरेडी आइडिया है क्योंकि हमने पहले से करे हुए हैं। अब आप समझना बेटा, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो इधर मूव कर रहा है 4 mm पर सेकेंड से, और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है ग्राउंड से वो हमें दे रखी है, वो कितनी दे रखी है साहब, वो दे रखी है हम लोगों को 2 mm। गेटिंग माय पॉइंट। तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट है ग्राउंड से वो 2 mm दे रखी है, ऑब्जेक्ट जो दे रखा है वो 4 mm पर सेकेंड से अलोंग द मिरर मूव कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। मिरर अब की बार रेस्ट पर है, मिरर क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। तो अब आपको बताना है कि भैया इमेज कहां कितनी रफ्तार से जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। सबसे पहले तो अगर ये इधर मूव कर रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, मिरर तो रेस्ट पे है तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर 0 हो जाएगा, माइनस v² बाय u² इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं सही है ना, ये तो हो गया अलोंग x। हाँ साहब, तो साहब अलोंग x कितना आएगा, अलोंग x हो जाएगा माइनस v बाई यू। v कितना है भैया, यहाँ v हो जाएगा -30, u है -15, उसका स्क्वायर कर दिया इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना हो गया भैया 4 mm पर सेकेंड। सोल्व करने पे कितना आया 30/15, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16, तो आंसर आएगा -16 mm पर सेकेंड। समझ में आया। तो इतनी रफ्तार से ये कहां जा रहा होगा, ऑब्जेक्ट x में दौड़ रहा होगा। आई मेरी बात समझ में। अब बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इसी को आंसर लिख देते हैं, पर यहां पे गड़बड़ है बेटा, सिर्फ ये आंसर नहीं है। यहां पे जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v बाय u, तो भी यहां पे लफड़ा आएगा। सर कैसे, मेरी बात ध्यान समझना। पहली बात तो हाइट ऑफ इमेज कितना है, वी डोंट हैव एनी आइडिया। व्हाट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज 2 mm। व्हाट इज -v, सॉरी v -30, u कितना है -15। बट आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट आई विल गेट, यहां से मुझे मिलेगा कितना 2, ये हो जाएगा -2। तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी -4 mm, -4 mm। यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो हाइट ऑफ इमेज जो हो जाएगी -4 mm। गेटिंग माय पॉइंट। मैं यहां पे -4 mm लिख सकता हूं हाइट ऑफ इमेज। तो बेटा जो हाइट इमेज की जो डिस्टेंस आएगी, वो पहली बात तो आएगी कुछ इधर, दूसरी बात आएगी नीचे की तरफ 4 mm माइनस में आया, तीसरी बात आएगी जो इमेज है वो x में इधर दौड़ रही होगी और y में समथिंग नीचे दौड़ रही होगी। सर y में भी दौड़ेगी, देखते हैं अभी। उसकी बड़ा टफ कैटेगरी का सवाल है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, आएगा तो टफ कैटेगरी में आएगा ये, और अच्छा खासा टफ कैटेगरी का सवाल है बेटा, ध्यान रखना इस बात का। तो यहां से दोबारा मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो हाइट ऑफ इमेज इनटू u बराबर -v इनटू ho। इसमें डिफरेंशिएशन सिर्फ आपको hi और ho का नहीं करना, सबका करना है। सर सबका क्यों, क्योंकि हो सकता है कि u और v भी वेरी कर रहा हो। अभी कर तो रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम हो तो रही है, तो कांस्टेंट तो नहीं ना है वो। उस केस में कांस्टेंट थी इसलिए छोड़ दिया उसको। यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो खुद वेरी कर रही है, तो डिफरेंशिएट कीजिए ऐसे, hi इंटू डी यू बाई डी टी
प्लस dhi/dt into u is equals to minus dv/dt into ho minus v dho/dt। गेटिंग माई पॉइंट, हमने इसको ऐसे लिख दिया है। आई मेरी बात समझ में? अब साहब du/dt कितना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन, तो वो हो जाएगी 4 mm पर सेकेंड। पुट कीजिए यहाँ पे। हाइट ऑफ इमेज कितनी है? अभी निकाली -4, पुट कीजिए तो बेटा -4 आएगी हाइट ऑफ इमेज, du/dt आएगा 4 mm पर सेकेंड। पुट कीजिए उसको भी। आगे dhi/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज हाइट, मतलब इमेज की रफ्तार इन y डायरेक्शन जो कि निकालनी है, इनटू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? -15, तो पुट कर दीजिए इसको -15। अरे सही है ना? पक्का ना? तो भैया इसको ऐसे लिख देंगे हम। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे? यहाँ पे आगे बात करेंगे, क्या लिखा हुआ है? dv/dt इंटू ho। बेटा इसको एक काम कीजिए, इनको भी mm में कर दीजिए, इनको सबको mm में कर दीजिए ताकि mm में ही रहे। ये भी mm कर दिया, ये भी mm में कर दिया। dv/dt, dv/dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस। भाई साहब इमेज डिस्टेंस क्या है? यह है इमेज की रफ्तार अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो -16, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे -16 इनटू ho, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज 2। समझ में आ रहा है ना? इनटू माइनस करने के बाद अब v क्या है? v क्या है? v है इमेज डिस्टेंस। इमेज कहां पर रखी हुई है भैया? इमेज आएगी कितनी दूरी पे आएगी इमेज डिस्टेंस? 30 mm पर। तो इमेज डिस्टेंस मान डाल दीजिए यहाँ पे -30 इंटू dho/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ कितनी रफ्तार से जा रहा है, तो वो चीज 0 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा। आई मेरी बात में? ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, 0 हो गई। लेकिन ये 0 नहीं हुई है, ये 0 नहीं हुई है। अब निकालना है vi, तो vi निकालने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे? -15 इंटू वी आई अलोंग y डायरेक्शन इज इक्वल टू, बेटा इसको सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, तो 32 इधर से जाएगा प्लस 16, ये बन जाएगा 48। आई मेरी बात समझ में? एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 48 डिवाइडेड बाय -15। दिस इज द आंसर। मतलब जो इमेज है वो इधर भी भागेगी और नीचे भी भागेगी, मतलब ओवरऑल इसे टेढ़ी भागेगी, टेढ़ी भागेगी और टेढ़ी का ये आंसर यहाँ पे आएगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन। मतलब इमेज जो है वो ऐसे भी चलेगी और ऐसे भी चलेगी। बेटा ये आपको टफ लगा होगा, बट ये कुछ भी नहीं किया, मैंने डिफरेंशिएशन किया है h इंटू यू का, तो पहले h को छोड़ दिया, u का कर दिया, फिर h को कर दिया, u को छोड़ दिया, फिर माइनस बाहर ले लिया, v को कर दिया, h को छोड़ दिया, v को छोड़ दिया, h को कर दिया। आई मेरी बात समझ में? यहां मैंने वैल्यूज पुट कर दी। दोबारा मैं बता देता हूं जल्दी जल्दी। हाइट ऑफ इमेज कितनी है? -4 अपने निकाली वहां पे। हाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना आ रहा है? वो आ रहा है 4, तो 4 लिख दिया। उसके बाद dhi/dt यही तो निकालना है हम लोगों को, और u कितना है? -15, ये मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। उसके बाद dv/dt कितना है बेटा? इमेज डिस्टेंस अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो -16 थी, मैंने -16 पुट कर दी, इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था? 2 mm पुट कर दिया। बेटा यहाँ पे क्या पूछा गया? v इंटू dh/dt। dh/dt क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। क्या ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज कर रही है? नहीं कर रही। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है? नहीं जा रहा। तो इसका मतलब दिस इज 0, दिस इज 0, तो ये मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो जाएगा। सीधी वे बच्चा। तो माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 2 32 लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे।
इधर आएगा बेटा 4 × 16, इधर आके जुड़ जाएगा 48 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा -15 था, नीचे डिवाइड कर देंगे 48 बाय -15। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग y डायरेक्शन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग x डायरेक्शन। ये भी दोनों का मिला के रिजल्टेंट इधर आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। हालांकि इतना टफ सवाल आने की कोई संभावना नहीं है, आ सकता है एम्स के अंदर आ सकता है, मतलब डायरेक्टली नीट में आने की संभावना तो कम है, बट एम्स के अंदर आ सकता है, इसीलिए मैंने आपको ये करा दिया है। बाकी मेन पर्पस क्या है, आपको ये समझ में आए कि ऑब्जेक्ट अगर ऐसे दौड़ रहा हो तो भी इमेज टेढ़ी दौड़ सकती है, जरूरी नहीं है कि इमेज सीधी ही दौड़ेगी। इस चीज को आप वैसे भी समझ सकते थे, याद एक डायग्राम याद करो कल जो बताया था, सोच अगर ऑब्जेक्ट सीधा दौड़ रहा हो तो इमेज टेढ़ी जाती है, याद कर। अबे याद आ रहा है ना, कल दिखाए हुए डायग्राम के अंदर जब ऑब्जेक्ट सीधा दौड़ रहा था तो इमेज टेढ़ी जा रही थी भैया, और बड़ी हो रही थी। देख ले इसमें वही हो रहा है, इमेज इस तरफ जा रही है, उसकी हाइट भी बढ़ रही है धीरे 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 प्रिंसिपल एक्सिस से। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये मैंने यहाँ पे खतरनाक सवाल कराया है, और आज का लेक्चर क्या है, अगर मैं इससे आगे ले जाऊंगा तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, इसलिए हम आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक यहाँ पे एक क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको घर से ट्राई करके लाना है। बहुत ही भयंकर सवाल है, इससे भयंकर तो नहीं है पर हाँ सवाल टफ है, अच्छा खासा टफ है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद सवाल नोट डाउन कीजिएगा, पहले इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से, ठीक है। हाँ बेटा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे। फोकल लेंथ ले ली मैंने 20 सेंटीमीटर, डेटा में बिल्कुल सिंपल ले रहा हूँ, आपको पता ही है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने ले लिया कहाँ पे, वही 30 सेंटीमीटर पे, बिल्कुल नजदीक वाला डेटा है। अब की बार जो ऑब्जेक्ट है वो ना ऊपर जा रहा है ना सामने जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, सॉरी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से। गेटिंग माय पॉइंट। एंगल जो है वो है 37 डिग्री, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना है, साइन 37 आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ, इट इज़ 3/5। बेटा कोस 37 आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ, इट इज़ 4/5। गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे आपको इमेज की रफ्तार निकालनी है, किधर होगी, फाइनल स्पीड यहाँ पे निकालनी है। तो बेटा ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, दिस इज होमवर्क सवाल, हम लोग इसको आते ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के अंदर। तो बेटा ये खतरनाक कैटेगरी के मैंने 2 सवाल करा दिए, एक ये वाला हो गया है और एक ये वाला हो जाएगा। तो आज का लेक्चर पर यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आते रहिए, सीखते रहिए, थैंक यू।